और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन प्रेस कर दें। हे गाइस, वेलकम बैक टू देख न्यूज स्टोरी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि रोमांस और कॉमेडी पर बेस्ड है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी तरह से समझ आ सके। आज हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस कहानी का नाम है इट्स अ बॉय गर्ल थिंग। में आप देखेंगे कि क्या होता है जब एक लड़का और एक लड़की की आत्मा एक दूसरे से बदल जाती है। शुरुआत करते हैं कहानी की, और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कहानियां आप तक बेहद जल्दी पहुंच सकें। कहानी की शुरुआत में आप देखेंगे वुडी नाम के लड़के को, जिसको रग्बी खेलने का बहुत ज्यादा शौक है और म्यूजिक में भी दिलचस्पी रखता है। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है नेल, जो कि वुडी के पड़ोस में ही रहने वाली लड़की है और इसके स्कूल में भी साथ ही पढ़ती है। जहाँ वुडी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, सिर्फ खेलने और कूदने में ध्यान रखता है। नेल बिल्कुल ही अलग है। नेल एक पढ़ाकू लड़की है और बेहद इंटेलिजेंट है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक रात नेल अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है। वुडी उसको चिढ़ाने के लिए जानबूझकर तेज आवाज में गाने चलाता है जिससे कि नेल डिस्टर्ब हो सके। जब वुडी तेज आवाज में गाने चलाता है तो नेल को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जिसके बाद नेल अपने घर से बाहर आती है और वुडी को डांटने लगती है। जब वुडी को नेल डांट रही होती है तो वुडी को गुस्सा आ जाता है और वुडी नेल से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो तुम अपने कपड़े उतार कर मुझे दिखा दो, मैं गाने बंद कर दूंगा। ये सुनने के बाद नेल को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वुडी की गर्लफ्रेंड, जो बेहद ही खूबसूरत है और क्यूट भी है, और वुडी उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। एक दिन जब उनका टीचर पूरी क्लास को म्यूजियम लेके जाता है ताकि सभी बच्चे अपना असाइनमेंट पूरा कर सके, वहाँ पर ना चाहते हुए भी वुडी और नेल दोनों एक ही टीम में आ जाते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा चिढ़े हुए होते हैं, ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। और ये दोनों लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक मूर्ति होती है जिसमें से एक अजीब सा धुआं निकलता है, और जिस धुएं को ये दोनों इनहेल कर लेते हैं। उस वक्त तो इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन धुआं इनहेल करने तक तो इन्हें कुछ भी नहीं पता लगता। लेकिन जब ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं तो उस रात कुछ ऐसा होता है जहाँ से इन दोनों की ही जिंदगी कट जाती है। जब ये दोनों सुबह उठते हैं तो इन्हें कुछ अजीब सा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों की आत्माएं आपस में बदल गई हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को अब अपने अपने शरीर की आदत नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे के शरीर में है। तो जब वुडी सुबह उठता है तो वुडी देखता है कि उसके शरीर के कुछ अंग गायब हो गए हैं और कुछ आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नेल सुबह उठती है तो वो देखती है कि सेम उसके साथ भी यही हुआ है, क्योंकि उसके शरीर में भी एक अंग गायब हो गया है और एक अंग बढ़ गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि वुडी की आत्मा नेल के शरीर में है और नेल की आत्मा वुडी के शरीर में। तो आप लोग देखेंगे कि वुडी जो हमारा लड़का है उसके शरीर में कुछ हुआ है, और वो ये हुआ है कि जहाँ पर उसका बॉडी पार्ट हुआ करता था वो वहाँ पर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ नेल जब उठती है तो वो देखती है कि उसके पास एक ऐसा बॉडी पार्ट आ गया है जो सुबह से खड़ा ही हुआ है। वो उसको बहुत ही ज्यादा बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समय तक तो इन्हें पता ही नहीं लगता कि ये क्या हुआ है, और उन्हें लगता है कि शायद ये सपना है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो यकीन कर लेते हैं कि अब उनकी आत्माएं बदल गई हैं। कहानी थोड़ी सी और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी लिसनर्स के लिए, क्योंकि आगे आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे पूरी कहानी। क्या होता है कि एक दिन जब नेल स्कूल जाती है फॉर्मल जीन्स और शर्ट पहनकर, तो वुडी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि वुडी के शरीर में नेल की आत्मा है। ऐसा होने के बाद वुडी नेल से कहता है, या यूं कहें कि कहती है कि ये तुमने सही नहीं करा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है। जिस पर नेल कहती है, क्योंकि उसके शरीर में वुडी की आत्मा है, तो नेल कहती है कि मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, तुम्हें जो करना हो कर लो। ये सुनने के बाद वुडी उससे नेल से कहती है कि अब अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारे बॉडी की खैर नहीं। इस पे उसको नेल कहता है कि जाओ देख लेंगे तुमसे जो भी होगा, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने कुछ भी करा तो मैं भी नहीं टिकने वाला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं नेल बहुत ही ज्यादा शरारती लड़का है, या यूं कहें कि नेल के शरीर में जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा शरारती है। तो अब देखना ये है कि क्या होता है इस मूवी में आगे। ये सुनने के बाद वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। क्लास में घुसने के बाद क्लास टीचर जो है वो नेल से सवाल पूछती है, और
क्योंकि नेल के शरीर में वुडी की आत्मा है तो नेल अपनी बदतमीजी शुरू कर देती है। ऐसा देखने के बाद नेल की आत्मा जो वुडी के शरीर में है बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और वो भी ठान लेती है कि अब मैं भी वुडी के शरीर को बदनाम करूंगी। ऐसा करने के बाद वुडी की गर्लफ्रेंड के पास जाता है और जाकर ब्रेकअप कर लेता है, वो भी बिना किसी वजह के। जब वुडी को यह पता लगता है कि नेल ने उसके शरीर में घुसने के बाद ये काम करा है तो वुडी भी चिढ़ जाता है और अगले ही दिन छोटे कपड़े पहनकर खूबसूरत बनकर स्कूल में आ जाता है और स्कूल में आने के बाद बहुत बुरी तरह से खाना खाने लगता है। और नेल यहाँ पर नहीं रुकती। नेल के शरीर को बदनाम करने के लिए वुडी एक निकी नाम के बाइकर की बाइक पर बैठकर उसके रूम पर इंटीमेट होने चला जाता है। लेकिन रूम पर पहुंचने के बाद वुडी को ये एहसास होता है कि उसको इतना बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये करने से नेल की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। और ये एहसास होने के बाद नेल वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अगले दिन स्कूल पहुँचते ही निकी पूरे स्कूल में यह अफवाह फैला देता है कि रात को नेल उसके साथ इंटीमेट हुई थी, जिससे नेल की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है और वो जाकर वुडी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। इसके बाद जब नेल वुडी के आगे रोने लगती है तो वुडी उसको बताता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं करा, ना ही वो इंटीमेट हुआ, ना ही उसने किस करी। लेकिन उसके बाद भी ये सब लोग सिर्फ अफवाह बना रहे हैं तो तुम टेंशन मत लो। लेकिन इस बात पर नेल रोने लगती है और वो उससे बोलती है कि तुमने मेरी बदनामी कर दी है और मैंने अपनी वर्जिनिटी किसी खास इंसान के लिए बचा के रखी थी जो पूरी उम्र बस मुझे ही प्यार करेगा और मेरा ही रहेगा। वुडी उसको यकीन दिलाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा तो नेल बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और उसको मारने लगती है। पर क्योंकि वुडी की आत्मा नेल के शरीर में है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। ऐसा होने के बाद नेल की आत्मा जो वुडी के शरीर में है वो सीधा निकी के पास जाती है और वुडी जाते ही निकी को मारने लग जाता है। जिसके बाद निकी पूरे स्कूल को बताता है कि उसने ये सिर्फ अफवाह फैलाई थी, ऐसा उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद नेल और वुडी जाकर एक जगह बैठते हैं और दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी बदनामी हो और एक दूसरे का साथ देंगे। तभी उनको ये सब याद आता है कि वो एक जगह लड़ाई कर रहे थे तो उसी स्टैचू के आगे से जो धुआं निकला था ये उसकी वजह से हुआ है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का साथ देने लग जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उसी स्टैचू के सामने जाते हैं जहाँ पर उनकी आत्माएं एक्सचेंज हुई थी। वो वहाँ पर जाके प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस मूर्ति में कोई हलचल नहीं होती। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर निराश होकर वापस घर आते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि अब इन्हें ऐसा ही रहना होगा और अपने अपने सपने इसी तरह इन्हें पूरे करने होंगे। उसी वक्त इन्हें पता चलता है कि थोड़े ही दिनों में नेल के यूनिवर्सिटी एग्जाम चालू होने वाले हैं और वुडी के रग्बी सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि नेल को पढ़ना पसंद था, खेलना नहीं, और वुडी को पढ़ना नहीं, खेलना पसंद था। इसीलिए इन दोनों की स्किल्स आपस में मैच नहीं कर रही थी। तो इन दोनों ने सोचा कि अब ये दोनों मिलकर तैयारी करेंगे ताकि नेल को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर मिल जाए और वुडी का सिलेक्शन भी हो जाए। जिसके बाद नेल वुडी को अपने एग्जाम्स की तैयारी कराने लगती है और दूसरी तरफ वुडी भी नेल को अपने रग्बी सिलेक्शंस के लिए प्रिपरेशन करवाता है। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिन बाद जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के सिलेक्शन होते हैं तो उसमें वुडी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है जिससे कि नेल का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नेल पूरी तरह से कोशिश करती है ताकि वुडी का सिलेक्शन रग्बी की टीम में हो जाए, लेकिन वहाँ पर वुडी नहीं होता, इसलिए नेल को थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है वुडी को सिलेक्ट करवाने में। दूसरी तरफ जहाँ पर नेल अपने इंटरव्यू में बैठी होती है जिसमें वुडी की आत्मा है, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर के लास्ट क्वेश्चन में वुडी अटक जाता है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है पोएट्री से रिलेटेड। लेकिन वुडी को पोएट्री में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, पर हाँ उसको संगीत में रुचि होती है। तो वो एक रैपर का रैप सुना देता है इंटरव्यूअर को, जिसको सुनने के बाद इंटरव्यूअर बड़ा खुश हो जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। जिसके बाद नेल का एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुडी पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है, यानी कि नेल की आत्मा पूरी तरह से कोशिश कर रही होती है वुडी को जिताने में, पर वो थोड़ी सी घबरा रही होती है क्योंकि वहाँ पर वुडी नहीं होता। लेकिन थोड़ी ही देर में वुडी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखने के बाद नेल में अपने आप
ही एक एनर्जी आ जाती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी परफॉर्मेंस के बाद वुडी का सिलेक्शन उसकी टीम में हो जाता है। ये दोनों खुशखबरियां मिलने के बाद ये दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलने के लिए एक जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसी स्टैचू को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, उसी वक्त उस स्टैचू में से दोबारा वो मैजिकल धुआं निकलता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में दोबारा ठीक हो जाते हैं। दोनों की आत्माएं सही शरीर में पहुंच जाती है और अपने अपने शरीर में वापस जाकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस बीच इनके बीच में जो तकरार हुई होती है वो सब भुलाकर ये एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में वुडी की टीम आ जाती है और उसको कंधों पर उठाकर जीत का जश्न मनाने लगती है। थोड़ी ही देर में वुडी की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था, और दोबारा से पैचअप करके उसको एक किस कर देती है, जिसको देखने के बाद नेल थोड़ी सी दुखी हो जाती है। ऐसा होने के बाद नेल वहाँ से अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद वुडी एक गिफ्ट लेकर नेल के घर जाता है। जब वो नेल को बुलाता है, वहाँ पर नेल नहीं आती। नेल के पिता आते हैं और वुडी नेल के पिता से कहता है कि कुछ दिन बाद हमारे स्कूल की एक फेयरवेल पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि आप नेल को उस पार्टी में भेज दें, और जिसके बाद वुडी वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन बाद जब फेयरवेल पार्टी हो रही होती है तो हर कोई वुडी को कांग्रेचुलेशन कह रहा होता है, लेकिन वुडी बहुत ही ज्यादा परेशान और उदास होकर गेट की तरफ देख रहा होता है। इतनी ही देर में वहाँ पर नेल आती है, जिसको देखने के बाद वुडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि नेल वही ड्रेस पहनकर आती है जो वुडी ने उसको गिफ्ट करी होती है। और इसके बाद वो पार्टी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं, और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।